बिहार के एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन खुशहाल परिवार रहता था। परिवार में माँ और उनके दो बेटे रमेश और सुरेश रहते थे। उनके पास कुछ खेत थे जिनसे उनका घर चलता था। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव में गूंज रही थी। रमेश और सुरेश खेत की ओर जा रहे थे। भैया, आज गेहूं की कटाई पूरी हो जाएगी। हाँ, अगर मौसम ठीक रहा तो। इस बार फसल अच्छी है। माँ बहुत खुश होंगी। देखते हैं। दोपहर का समय था। माँ घर के आंगन में बैठी सब्जी काट रही थीं। दोनों बेटे खेत से लौटे। आ गए मेरे बेटों? हाँ माँ, आज आधा खेत कट गया। भगवान की कृपा है। माँ ने दोनों के लिए खाना परोसा। खाना खाते समय माँ की आंखें भर आईं। क्या हुआ माँ? तुम्हारे पिता याद आ गए। माँ, हम हैं ना। मरने से पहले तुम्हारे पिता ने एक बात कही थी, कभी अलग मत होना। अगले दिन गांव में एक बड़ी चमचमाती कार आई। पूरा गांव देखने के लिए इकट्ठा हो गया। कार से एक अमीर व्यापारी उतरा। उसके महंगे कपड़े और सोने की चेन देखकर लोग हैरान थे। कितना अमीर आदमी है। सुना है शहर में उसका बहुत बड़ा कारोबार है। रमेश भी वहाँ खड़ा सब देख रहा था। उसकी नजर कार पर टिक गई। वाह, ऐसी जिंदगी हो तो मजा आ जाए। रात को रमेश छत पर लेटा हुआ था। उसे बार बार वही कार याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि खेती करके वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। मैं कब तक मिट्टी में हाथ गंदे करता रहूंगा? मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूँ। बस एक मौका चाहिए। उधर सुरेश गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि पूरे दिन मेहनत करने के बाद वो थक चुका था। अगली सुबह दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे। भैया, अगले साल हम और खेत किराए पर ले सकते हैं और फिर फसल बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। रमेश हंस पड़ा। तुम्हें लगता है जिंदगी सिर्फ खेतों तक सीमित है? मेहनत करने वाला कभी गरीब नहीं रहता। मेहनत से नहीं, पैसे से लोग बड़े बनते हैं। सुरेश को रमेश की बातें अजीब लगी। उस रात रमेश गांव के चौपाल में बैठा था। कुछ लोग शहर की बातें कर रहे थे। शहर में एक दुकान खोल लो तो महीने के लाखों कमा सकते हो। हाँ, गांव में क्या रखा है? रमेश ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में सपने चमकने लगे। बस एक बार पैसा हाथ में आ जाए। अगली सुबह रमेश ने माँ से बात की। माँ, अगर हम जमीन बेच दें तो? माँ चौंक गई। क्या कहा तूने? जमीन बेचकर शहर चलेंगे। बिल्कुल नहीं। क्यों? ये जमीन तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है। निशानी से पेट नहीं भरता। बेटा, लालच मत कर। लेकिन रमेश सुनने को तैयार नहीं था। शाम को रमेश ने सुरेश से भी बात की। मैं जमीन बेचना चाहता हूँ। क्या? हम शहर जाकर व्यापार करेंगे। भैया, हम किसान हैं। यही तो समस्या है। खेती में क्या बुराई है? गरीबी मेहनत से दूर होती है, जमीन बेचने से नहीं। रमेश गुस्से में वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद रमेश की दोस्ती गांव की एक चालाक दलाल से हो गई। उसका नाम था महेश। महेश लोगों को धोखा देकर पैसे कमाता था। रमेश, तेरे पास तो सोने की खान है। कौन सी? तेरी जमीन। ये माँ और सुरेश नहीं मानेंगे। दुनिया में हर काम का रास्ता होता है। कैसा रास्ता? अगर कागज तेरे नाम हो जाए तो? रमेश कुछ देर सोचता रहा। यहीं से उसके मन में एक खतरनाक विचार पैदा हुआ। उस रात रमेश सो नहीं पाया। महेश की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। अगर जमीन मेरे नाम हो जाए तो मैं उसे बेच दूंगा, शहर जाऊंगा, अमीर बन जाऊंगा। धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया। उसे अब माँ और सुरेश की भावनाएं दिखाई नहीं दे रही थी। उसे सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा था। उधर माँ मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, मेरे बेटे को गलत रास्ते पर मत जाने देना। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रमेश अगले ही दिन ऐसा कदम उठाने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह रमेश सीधे महेश दलाल के घर पहुंचा। उसके मन में अब सिर्फ अमीर बनने का सपना था। आ गया। मैंने कहा था ना,
अगर हिम्मत है तो अमीर बनने का रास्ता मैं बता सकता हूं। मुझे पैसा चाहिए, चाहे जो करना पड़े। महेश मुस्कुराया। तो फिर अपनी माँ और भाई की बात सुनना बंद कर दे। रमेश चुप रहा। कुछ कागज तैयार करवाने होंगे, बस उसके बाद जमीन तेरे नाम हो जाएगी। रमेश ने बिना सोचे हाँ कर दी। उधर घर में माँ का मन बहुत घबराया हुआ था। सुबह से रमेश घर नहीं लौटा था। सुरेश बेटा, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, शायद किसी काम से गया होगा। लेकिन माँ का दिल बार बार किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। कुछ दिनों तक रमेश चोरी छिपे महेश से मिलता रहा। एक दिन महेश कुछ कागज लेकर आया। बस यहाँ हस्ताक्षर कर दे। इसके बाद सब जमीन मेरी हो जाएगी। बिल्कुल। रमेश ने बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए। उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ जमीन ही नहीं, अपने परिवार की खुशियां भी बेच रहा है। एक सप्ताह बाद गांव में खबर फैल गई कि जमीन अब रमेश के नाम हो चुकी है। सुरेश ये सुनकर हैरान रह गया। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। भैया, ये लोग क्या कह रहे हैं? सच कह रहे हैं? आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये मेरा फैसला है। लेकिन ये जमीन हम सबकी थी। अब नहीं है। जब माँ को पूरी सच्चाई पता चली तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश, मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे। माँ, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। बेटा, बड़ा आदमी पैसे से नहीं, दिल से बनता है। लेकिन रमेश का दिल अब पत्थर बन चुका था। उस रात रमेश ने सबसे बड़ा झटका दिया। कल सुबह तक आप दोनों ये घर छोड़ दीजिए। क्या कहा तूने? अब ये घर मेरा है। भैया, हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता। घर में सन्नाटा छा गया। उस रात कोई नहीं सोया। माँ चुपचाप रोती रही। सुरेश उनकी बगल में बैठा रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अपना बेटा हमें घर से निकाल देगा। माँ, भगवान सब देख रहे हैं। मुझे अपने लिए दुख नहीं है बेटा। दुख इस बात का है कि लालच ने मेरे बेटे को अंधा कर दिया। अगली सुबह माँ और सुरेश अपने कुछ कपड़े लेकर घर से निकल गए। गांव वाले ये दृश्य देखकर दुखी हो गए। कैसा बेटा है जो अपनी माँ को घर से निकाल रहा है? लालच इंसान से कुछ भी करवा सकता है। माँ पीछे मुड़कर अपने घर को देख रही थी। गांव के किनारे एक पुरानी टूटी झोपड़ी खाली पड़ी थी। सुरेश माँ को वहीं ले गया। छत जगह जगह से टूटी हुई थी। अंदर सिर्फ मिट्टी का फर्श था। अब यहीं रहेंगे? हाँ माँ, अभी तो यही हमारा घर है। कोई बात नहीं बेटा, जब तक तू साथ है मुझे किसी महल की जरूरत नहीं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सुरेश काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने गांव के कई किसानों से काम मांगा। एक किसान ने कहा, अगर मेहनत करोगे तो मेरे खेत में काम मिल जाएगा। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद उसे थोड़े पैसे मिले। शाम को वो घर लौटा और माँ के लिए आटा और दाल लेकर आया। भगवान तुझे खुश रखे बेटा। एक दिन सब ठीक होगा माँ। उधर दूसरी तरफ रमेश ने जमीन बेचने की तैयारी शुरू कर दी थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली बर्बादी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों बाद रमेश ने अपने पिता की जमीन एक बड़े व्यापारी को बेच दी। जमीन बेचने के बदले उसे लाखों रुपए मिले। इतने सारे पैसे उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे थे। अब मेरी किस्मत बदल जाएगी। अब मैं गांव का गरीब किसान नहीं, शहर का बड़ा आदमी बनूंगा। महेश दलाल भी खुश था क्योंकि उसे भी अच्छा कमीशन मिला था। मैंने कहा था ना, पैसा ही असली ताकत है। रमेश मुस्कुराया और पैसों से भरा बैग लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही रमेश की आंखें चमक उठी। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी सड़कें, महंगी दुकानें और चारों तरफ चमक दमक। उसने एक किराए का बड़ा फ्लैट लिया और व्यापार शुरू करने की तैयारी करने लगा। कुछ महीनों में उसने अनाज का कारोबार शुरू कर दिया। शुरुआत में किस्मत उसका साथ दे रही थी। व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। 1 साल के अंदर रमेश के पास कार, महंगे कपड़े और बैंक में लाखों रुपए आ गए। अब उसके आसपास कई नए दोस्त भी रहने लगे। हर शाम पार्टी होती, हर दिन नया खर्च होता।
रमेश भाई, आपकी तो किस्मत खुल गई। ये सब मेरी समझदारी का नतीजा है। धीरे धीरे उसके अंदर घमंड भरने लगा। उसे माँ और सुरेश की याद भी नहीं आती थी। उधर गांव में सुरेश लगातार मेहनत कर रहा था। सुबह मजदूरी, दोपहर में खेत और शाम को पशुओं की देखभाल। माँ उसे देखकर गर्व महसूस करती थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग किसान रामलाल ने सुरेश को बुलाया। बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी 2 बीघा जमीन बटाई पर ले लो। यही सुरेश की जिंदगी का नया मोड़ था। सुरेश ने दिन रात मेहनत की। उसने खेत में नए तरीके अपनाए। फसल पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हुई। जब अनाज बिका तो पहली बार उसके हाथ में अच्छी रकम आई। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। देखा बेटा, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है माँ। उधर शहर में रमेश का कारोबार अचानक नुकसान में जाने लगा। बाजार में मंदी आ गई। कुछ लोगों ने उसे धोखा भी दिया। एक बड़ा सौदा रद्द हो गया। लाखों रुपए का नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। लेकिन हालात लगातार बिगड़ती जा रही थी। जैसे जैसे पैसा कम होने लगा, वैसे वैसे दोस्त भी दूर होने लगे। जो लोग रोज उसके साथ बैठते थे, अब उसके फोन तक नहीं उठाते थे। एक दिन रमेश ने अपने एक दोस्त को फोन किया। मुझे थोड़ी मदद चाहिए। माफ करना यार, मैं बहुत व्यस्त हूँ। रमेश समझ गया कि वे दोस्त नहीं, सिर्फ पैसों के साथी थे। कुछ ही महीनों में रमेश का पूरा कारोबार बंद हो गया। बैंक ने उसकी संपत्ति जब्त कर ली। कार बिक गई, फ्लैट चला गया, बैंक खाते खाली हो गए। अब उसके पास रहने की जगह भी नहीं थी। रात को वो सड़क किनारे बैठा था। बारिश हो रही थी। उसकी आंखों के सामने माँ और सुरेश का चेहरा घूम रहा था। उस रात रमेश बहुत रोया। उसे अपने सारे कर्म याद आने लगे। मैंने अपने ही परिवार को घर से निकाल दिया। मैंने माँ का दिल दुखाया। मैंने अपने भाई का हक छीना। आज मैं अकेला हूँ। ये मेरे कर्मों की सजा है। उसने फैसला किया कि अब वो गांव वापस जाएगा। कई साल बाद रमेश अपने गांव पहुंचा, लेकिन गांव बदल चुका था। जहां कभी टूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक सुंदर पक्का घर बना था। खेतों में ट्रैक्टर चल रहे थे, फसलें लहरा रही थीं। गांव वाले सुरेश की तारीफ कर रहे थे। सुरेश ने अपनी मेहनत से सब कुछ खड़ा किया है। रमेश ये सुनकर और शर्मिंदा हो गया। सुरेश खेत से लौट रहा था। अचानक उसकी नजर रमेश पर पड़ी। पहले तो वो पहचान ही नहीं पाया। फटे कपड़े, बिखरे बाल और थका हुआ चेहरा। भैया, आप? रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दो सुरेश, मैं हार गया। मेरा घमंड टूट गया। इतने में माँ बाहर आईं। उन्होंने रमेश को देखा। उनकी आंखें भर आईं। रमेश बेटा। रमेश दौड़कर माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे उठाया और गले लगा लिया। बेटा, माँ अपने बच्चों को कभी छोड़ती नहीं। सुरेश भी आगे आया। भैया, घर वापस आ जाइए। मेहनत का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन मंजिल अच्छी देता है। रमेश फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन के बाद रमेश ने फिर से मेहनत शुरू की। वो रोज सुबह सुरेश के साथ खेत जाता, धूप में काम करता, पसीना बहाता। अब उसे समझ आ चुका था कि मेहनत की कमाई का सुख क्या होता है। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा भी वापस लौटने लगा। कुछ साल बाद तीनों फिर से खुशी खुशी रहने लगे। रमेश पूरी तरह बदल चुका था।